Hello students, we are discussing a question. This question is from the series You Ask I Answer. और क्वेश्चन पूछा है ये माधव ने। ये सीरीज बहुत पहले हम यूज करते थे, मतलब सॉल्व स्टूडेंट्स मेरे से डाउट पूछते थे, उनका मैं इस तरह से वीडियो सॉल्यूशन एक बना करके शेयर करता था। तो बहुत पहले इसका यूज करते थे, लेकिन बीच में बंद हो गया था। वापस मेरे को टाइम जैसे मिलता रहेगा, आप अपने क्वेश्चन जब मेरे को सेंड करेंगे, अच्छे क्वेश्चन या ग्रुप में अच्छा क्वेश्चन जो भी मिलेगा मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, उसको हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। इस सवाल को डिस्कस करते हैं। अभी वेक्टर का सवाल है ये। एक ए वेक्टर आपको दे रखा है, बी वेक्टर आपको दे रखा है, और सी वेक्टर जो है उसमें एक रिलेशन दे रखा है ए और बी और सी में कि ए प्लस बी क्रॉस सी जीरो वेक्टर है। बी डॉट सी आपको पता है और सी डॉट ए आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखो बी डॉट सी जब दे दिया ना, तो मेरे माइंड में एक चीज आया कि क्यों ना हम यहाँ पे वीटीपी यूज करें, है ना। वीटीपी यूज करो, यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। तो बी के साथ क्रॉस लिया, उसमें बी क्रॉस ए आ जाएगा प्लस बी क्रॉस सी, है ना, इक्वल टू जीरो। अब जीरो का क्रॉस लोगे बी के साथ में तो जीरो वेक्टर ही रहेगा। अच्छा, यहां से करने देखो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, ये आ जाएगा बी डॉट सी, वीटीपी यहाँ पे यूज हो रहा है। ये बी वेक्टर आ गया, बीच में डॉट है यहाँ पर माइनस, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पर, बी डॉट बी आ जाएगा और फिर सी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब देखो सी वेक्टर यहां से आपको फाइंड कर लोगे आप, बी क्रॉस से फाइंड कर सकते हैं। दोनों वेक्टर आपको गिवन है। बी डॉट सी 5 दे रखा है, देखो बी वेक्टर आपको पता ही है, बी डॉट बी, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, √3 है ना, बी का मैग्नीट्यूड √3 है। तो अगर आपको सी डॉट ए चाहिए तो एक काम करते हैं ना, ये सी तो है ही सही, इसको एक के साथ और डॉट ले लो इस पूरे का। ओके, ये काम करते हैं। तो एक के साथ अगर डॉट लिया तो मैं एक के साथ डॉट ले रहा हूं पूरे इक्वेशन का, पूरे का। अच्छा, ए डॉट बी क्रॉस से कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एसटीपी से उसका प्रॉपर्टी होता है ये कि दो वेक्टर अगर सेम हो गए ना, ये डॉट ले रहे हैं हम यहाँ पर, दो वेक्टर सेम हो गए, वैल्यू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखो बी डॉट सी तो 5 आप रख सकते हो, गिवन है। ए डॉट बी आपको फाइंड करना पड़ जाएगा, मतलब ये ए का इस बी के साथ डॉट ले लिया मैंने, वो तो फाइंड कर ही लेंगे। माइनस बी डॉट बी हो जाएगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये जो सी लिखा हुआ है तो ए डॉट सी आ जाएगा, या सी डॉट ए, जो भी आप उसको बोलना चाहो। और जीरो डॉट ए तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का डॉट जीरो वेक्टर के साथ में क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो बी डॉट सी 5 लिख दिया हमने यहाँ पर। ए डॉट भी कर लो यार, है ना, ए डॉट भी करो तो क्या आ जाएगा, 1 - 2 + 3, 1 - 2 + 3 यानी कि 2। तो 5 × 2 आ गया ये, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा 3, और ये ए डॉट सी इक्वल टू जीरो। तो कितना आ गया वैल्यू, ए डॉट सी, अच्छा 3 ए डॉट सी पूछा ना आपसे, 3 ए डॉट सी पूछा है, तो वो आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सवाल का 10। ठीक है, तो काफी अच्छा सवाल था। इसमें देखो एसटीपी और वीटीपी दोनों यूज कर लिया। अच्छा, कोई स्टूडेंट ये बोले कि सर जेईई मेन में तो वीटीपी या एसटीपी सिलेबस से हटा दिया, तो फिर कैसे करेंगे सवाल को, बिना उसके कैसे कर सकते हैं, उसके बिना भी हो सकता है सवाल। कैसे, सी वेक्टर को आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे आपने अज्यूम कर लिया यहाँ पर सी वेक्टर कुछ, मान लो क्या अज्यूम करोगे इसको, एक्स आई के प्लस वाई जे के जेड के कैप, ऐसे कुछ अज्यूम कर लो और यहाँ पे पुट कर दो उसको, है ना, और यहाँ पे पुट कर दो, फिर कंपेयर वगैरह करो। लेकिन बहुत लेंदी जाएगा उससे सवाल, अगर आप करोगे तो विदाउट वीटीपी एंड एसटीपी करोगे तो लेंदी जाएगा। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, वीटीपी एसटीपी का यूज करना हमको आना चाहिए। तो इस तरह से इस सवाल को हमने सोल्व किया। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन में अगर आपके डाउट्स हैं तो आप हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें आप भेज सकते हैं, मुझे डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। तो हम इस तरह से डिस्कस करते रहेंगे जब जैसे भी टाइम अवेलेबल होगा। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।